दहली हॉन्टेड मेट्रो। हाँ, आजकल का काफी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, दहली हॉन्टेड मेट्रो। तो मैं ले आया हूं अपनी एक और कहानी जो कि दहली मेट्रो से ही जुड़ी हुई है। जो मेरे साथ हुआ उस रात, मेरा बचना काफी मुश्किल हो गया था। हाँ, ये मेरे खुद के ऊपर बीती हुई दहली मेट्रो की कहानी है। मैंने कहा ये नया टॉपिक चल रहा है तो मैं भी अपनी कहानी सुना ही देता हूँ इसके सहारे। तो ये बात है आज से 8 महीने पहले की। मेरी बीकॉम कंप्लीट हुई थी और मैं बैंक में जॉब सर्च कर रहा था। मैंने दिल्ली में एक बैंक में जॉब लगा ली अपनी। मेरी 21,000 समथिंग सैलरी थी, स्टार्टिंग में इंसेंटिव अलग था। उसके बाद मैंने जैसे ही ज्वाइनिंग की थी तो मेरा जो बैंक था वो काफी दूर था मेरे लोकेशन से जहां मैं रहता था। उसके बाद मुझे हर रोज मेट्रो से ही सफर करना पड़ता था। पर बैंक का जो हिसाब किताब है कुछ अजीबो गरीब है, जैसे कि क्लोजिंग के टाइम पर लास्ट में अगर मंथ का एंड है तो रात के 11-12 बजे तक काम करना पड़ जाता है। और उस रोज वो सैटरडे का नहीं, संडे का दिन था। संडे के दिन मेट्रो काफी कम चलती है क्योंकि लोग सब अपने छुट्टी पे घर पर होते हैं। तो कोई उधर बैंक अपने मतलब काम से घर नहीं जाता। और मुझे क्लोजिंग के टाइम पर बज गए थे 12। रात के 12 बजे मैं वहां से निकल लिया। मेरे ऑफिस से आधे किलोमीटर दूरी पर ही मेट्रो स्टेशन था। मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचा ही था, जो मैंने मेट्रो स्टेशन पर देखा वो दहला देने वाला था। मेरी उस चीज ने रूह कंपा दी और मैं डर गया कि आखिर ये हुआ कैसे। जो मैंने देखा, मेट्रो स्टेशन पर, पूरे स्टेशन पर कोई नहीं था। पर मैं अपनी धुन में ही मगन था क्योंकि मैंने ईयरबड्स में गाने लगा रखे थे और मैं गाने सुने सुने जा रहा था। मेरे सामने मेट्रो आती है और मैं उस मेट्रो में चढ़ जाता हूँ। जैसे ही मैं मेट्रो में एंटर करता हूँ, मैं देखता हूँ एक छोटा सा बच्चा वहां खेल रहा है। मैंने कहा ये बच्चा इतनी रात में कैसे खेल रहा है। उधर कोई आदमी नहीं होता, मुझे लगा दूसरे डिब्बे में होगा शायद उसके पेरेंट्स जो भी होंगे, मम्मी पापा। फिर जो मेरे साथ होता वो काफी दहला देने वाला था। वो बच्चा जस्ट मेरे बराबर से गुजरता है तो मैं गर्दन मोड़ता हूँ तो देखता हूँ कि वो वहां होता ही नहीं है। मैं कहता हूँ यार ये अभी तो निकला था, कहाँ गायब हो गया। मैं खड़ा हो जाता हूँ, खड़े होकर चारों तरफ देखता हूँ, पर मुझे लगता है शायद वर्कलोड की वजह से ये हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं इस चीज को इग्नोर कर देता हूँ और मैं फिर से बैठ जाता हूँ और अपना फोन चलाने लग जाता हूँ। वहां से 1 घंटे की दूरी पर मेरा फ्लैट था जहां मैं किराए पर रह रहा था। पर मुझे नहीं पता था कि ये जिंदगी मेरी इतनी खौफनाक हो जाएगी आज की रात के बाद, कि मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ जाएगी। फिर जो हुआ, मैं बैठ गया और मैं फोन चला रहा था, गाने सुन रहा था। काफी अच्छी रील देख के मनोरंजन कर रहा था कि मैं देखता हूं एक पूरी फैमिली नेक्स्ट स्टेशन पर चढ़ती है अंदर। 6 लोग थे वो लोग, और आते हैं जस्ट मेरे बराबर वाली सीट पर बैठ जाते हैं। मैं उनको देखता हूं, मैं कहता हूँ अरे ये लोग तो पहचाने से लग रहे हैं। पर उन्होंने आपस में चेहरा नहीं मिला रखा था, नीचे को मुंह कर रखे थे। मुझे लगा शायद कोई दिक्कत होगी, मैंने इस चीज को इग्नोर किया और मैं अपना फोन फिर से चलाने लगा। पर मुझे नहीं पता था कि वो इंसान नहीं, कोई रूहानी शक्ति है जो कभी यहां पर फंस गई होगी। फिर जो मेरे साथ होता वो और ज्यादा धला देने वाला था। 9:30 बज चुके थे, 2 स्टेशन निकल चुके थे। उसके बाद तीसरे स्टेशन पर वो पूरी फैमिली खड़ी होती है और वो मेरे आगे से गुजरती है। मैं सिर जैसे ही ऊपर करता हूँ, देखता हूँ तो वो पूरी फैमिली गायब हो जाती है। मैं कहता हूँ अरे कहाँ गई। फिर मैं शीशे में से बाहर देखने लग जाता हूँ कि शायद वो निकल गई हो बाहर, पर स्टेशन पर कोई नहीं होता। इस चीज को देखते देखते मैं कहता हूँ यार कहीं किधर। मैं थोड़ा हॉपलेस सा हो जाता हूँ। मैं उस चीज को देखते हुए मेट्रो से बाहर उतर जाता हूँ। पर मुझे नहीं पता था वो स्टेशन मेरे लिए इतना खौफनाक हो जाएगा कि मेरा बचना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं देखता हूँ कि स्टेशन पर चारों तरफ कोई नहीं है। मैं कहता हूँ यार गए किधर। फिर देखता हूँ मैं स्टेयर से ऊपर से कोई नीचे को उतर के आ रहा है क्योंकि वो अंडरग्राउंड स्टेशन था। मैं उस चीज को देखकर डर गया कि ये आखिर है क्या। मैंने कहा रात के टाइम में। और फिर मैं एक साथ ही गर्दन घुमाता हूं तो वो मेट्रो चलने लग जाती है और उसके डोर बंद हो जाते हैं। मैं भागने की कोशिश करता हूं पर मैं भाग नहीं पाता। फिर मैं थोड़ा पीछे होकर देखता हूं तो उस मेट्रो में वो पूरी फैमिली ऐसी की ऐसी ही खड़ी होती है और मुझे देख रही होती है। इस चीज को देखकर मेरी रूह कांप जाती है और अभी भी मैं डर गया हूं, काफी मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं ये बताते में, क्योंकि ये मेरे साथ असली में हुआ है। फिर जो मेरे साथ हुआ वो काफी दहला देने वाला था। मैं बैठ जाता हूँ, वहां एक गोल गोल राउंड जैसी चीज होती है जिस पर बैठ जाते हैं लोग सब। मैं बैठ जाता हूँ और थोड़ी देर तक फोन चलाते रहता हूँ। मुझे लगता है कि नई नेक्स्ट मेट्रो आएगी, मैं उसमें बैठ जाऊंगा और आगे उतर जाऊंगा। पर मुझे क्या पता होता है कि आधा घंटा बीत जाएगा और मेट्रो नहीं आएगी। फिर जो मेरे साथ होता है वो दहला देने वाला था। मैं देखता हूं कि ऊपर की तरफ, स्टेयर्स पर स्टेयर्स पर ऊपर की तरफ जो मैं देखता हूं वो दहला देने वाला था। एक पूरी फैमिली जो कि 6 लोगों की थी, जो वहां मेट्रो में मैंने देखी थी, वो उतर कर आ रही है। मैं उस चीज को देख के डर जाता हूँ कि अरे ये क्या हुआ। ये तो काफी दहला देने वाला है। ये फैमिली तो मैंने मेट्रो में जाते हुए देखी थी, अब ये मेरे सामने कहां से आने लगी।
इस चीज को देखकर मैं डर जाता हूँ और मैं सोचने लग जाता हूँ कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर मैं इस चीज को इग्नोर करते हुए अपना फोन चलाने लग जाता हूँ और मेट्रो का इंतजार करने लग जाता हूँ। एक बच्चा जो बॉल से खेल रहा था, जो मेरे सामने गायब हो गया था, उसकी बॉल आती है और मेरे पैरों में आके लगती है। मैं कहता हूँ अरे बॉल कहां से आई। मैं उस बॉल को उठाता हूँ। जैसे ही मैं उस बॉल को उठाता हूँ, फिर जो मेरे साथ होता है वो काफी दहला देने वाला था। होता है कुछ ऐसा कि वो बॉल वही थी जो उस बच्चे के हाथ में थी कुछ टाइम पहले। मैं समझ तो गया था कि कोई रूहानी शक्ति मेरे साथ मजाक कर रही है, पर जब ऐसी चीज होती है तो इंसान अपना आपा खो देता है और वो थोड़ा घबराने लग जाता है, उसके होश भावरे से हो जाते हैं। सेम यही कंडीशन मेरे साथ हो रही थी। मैं सोच भी नहीं पा रहा था, समझ भी नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, पर मुझे कुछ तो करना था। मैंने सोचा कि चलो यहां से बाहर ही निकल जाता हूं। मैं ऊपर जाने लग जाता हूं और जैसे ही मैं ऊपर जाता हूं, पहले स्टेयर्स चढ़ता हूं, दूसरी स्टेयर्स पे नीचे उतरने का ऑप्शन होता है लेकिन ऊपर जाने का नहीं। मैं नीचे को उतरता हूं, देखता हूं कि वापस मैं वहीं आ गया हूं। वो स्टेशन ही कुछ भूतिया था कि इधर से इधर कनेक्ट हो रहा था, मतलब इधर से चढ़ा, उतरा उधर से, लेकिन पहुंचा इधर से वापस इसी जगह। मैं इस चीज को देख के डर गया। रात के 1:30 से भी ज्यादा बज रहा था और मेरी रूह पूरी तरीके से कांप चुकी थी। उस समय मेरे अंदर यही ख्याल था कि ए ईश्वर पिता परमेश्वर, मुझे कैसे भी करके यहां से निकाल दो। मैं देखता हूँ वो जो फैमिली थी वो मेरी तरफ आने लगती है। मैं कहता हूँ रुक जाओ, कौन हो तुम। वो नहीं रुकती, वो मेरी तरफ बढ़ती जाती है। उनके चेहरे जैसे ही मेरी नजरों के सामने आते हैं, मैं देखकर डर जाता हूं कि उनके रूहानी चेहरे जो कि मुझे देख रहे हैं, उसमें एक आदमी जो कि उस ग्रुप में ही था, उसके चेहरे पर अजीब व गरीब खून के निशान हैं। मेरी नजर उन बच्चों के पैरों की तरफ जाती है, उस जो फैमिली में बच्चे होते हैं। उन बच्चों की किसी की एक उंगली गायब होती है, किसी की 2 उंगली गायब होती है। और जैसे ही मैं उनके चेहरे की तरफ नजर करता हूं, मैं उल्टा गिर जाता हूं। मैं उल्टा गिरा ही था कि मैंने देखा कि बाहर से दूसरी तरफ से रोशनी आ रही है। मुझे पता तो चल चुकी थी मेट्रो आ रही है। बस मेरे अंदर यही ख्याल था कि कैसे भी करके मेट्रो में घुस जाना है। मैं वहां से भागने लग जाता हूँ, उस गोल चक्कर से गोल घूम जाता हूँ। मैं कहता हूँ तुम क्या चाहते हो, दूर हो ना मुझसे। पर वो रूहानी शक्ति मेरे कदम बढ़ाई जा रही थी, बढ़ाई जा रही थी, दूर होने की जगह मेरे पास आए जा रही थी। मैं इस चीज को देखकर डर तो चुका था, मेरी रूह कांप रही थी। मेरे अंदर यही ख्याल था, ईश्वर पिता परमेश्वर, कैसे भी करके आप मुझे यहां से निकाल दो। फिर जो मेरे साथ हुआ वो दहला देने वाला था। मैंने सोचा कि एक बार सीढ़ी चढ़ जाता हूँ, उतरूंगा तो जब तक ट्रेन आ जाएगी मेट्रो। मैं सीढ़ी चढ़ने लग जाता हूँ और बहुत तेज चढ़ता हूँ। वो फैमिली मेरी तरफ धीमे धीमे रफ्तार से बढ़ रही होती है कि मैं उतरने वाली जो सीढ़ी होती है वो गायब भी हो जाती है। वहां एक वॉल आ जाती है। मैं कहता हूँ अरे यार ये दीवार कहां से आ गई, अब तो थी नहीं। फिर मैं देखता हूँ तो नीचे वो स्टेयर्स पर बिल्कुल नीचे की तरफ फोड़ी, तो मैं टॉप पर खड़ा होता हूँ। मैं कहता हूँ यार निकलूं तो निकलूं कैसे। मेरी रूह उस समय कांप चुकी थी। मैं सहम चुका था कि यार भगवान बस तू कैसे भी करके बचा ले। फिर वो जो रूहानी शक्तियां थी, 6 की 6, वो ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती हैं और उनको देखकर मैं डरता हूं और काफी ज्यादा डरता हूं। फिर जो मेरे साथ होता वो और ज्यादा दहला देने वाला था। वो बिल्कुल मेरे पास आने ही वाली थी। उसी समय तुक्के से मेरी नजर मेरे फोन पर चली जाती है और फोन पर मैंने वॉलपेपर लगा रखा होता है हनुमान जी का। मैं एक साथ अपने फोन में हनुमान चालीसा स्टार्ट करता हूँ और बहुत तेजी से गाने लग जाता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत कपट निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये कहते कहते मैं आगे बढ़ता हूँ। वो रूहानी शक्ति मुझसे डर डर के पीछे जा रही होती है। मैं और आगे बढ़ता हूँ, उनको हनुमान जी की फोटो दिखाता हूँ और आगे बढ़ता जाता हूँ और वो पीछे होती जाती है। कैसे भी कर कराकर मैं वहां से नीचे को उतर जाता हूं और उसके बाद भागकर मेट्रो में घुस जाता हूं। और मेट्रो में घुसने के बाद मेरे साथ कुछ नहीं होता और मैं शीशे में से खड़े होकर बाहर देखता हूँ। वो 6 की 6 रूहानी शक्तियां मुझे देख रही होती हैं। मेरे ख्यालों में से वो पल आज भी नहीं गया। उसके बाद मैं अपने स्टेशन पर पहुंचता हूँ और मुझे नहीं पता वो कौन सा स्टेशन था, कहाँ की जगह थी, लेकिन हाँ, मैं बच गया। श्री हनुमान जी, रामदूत हनुमान जी की दुआओं से मैं बच गया। और शायद आपको भी कभी कोई दिक्कत हो तो आप हनुमान जी का सहारा लीजिए, वो आपको जरूर बचा लेंगे। और वीडियो को लाइक करे बिना जाइएगा नहीं। और अगर आपके पास भी कोई आपकी स्टोरी है जो कि रिलेटेड है काफी घोस्टली स्टोरी से, रियल एक्सपीरियंस है पैरानॉर्मल एक्टिविटी वगैरह से, तो आप मुझे सुना सकते हो। बस कमेंट करिए, मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा। उसके बाद आपकी स्टोरी यहाँ सुनाई जाएगी विथ नेम। और आप चाहो तो नाम भी नहीं लिया जाएगा। तो बाकी लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक और मैंने स्टोरी डाली हुई, उसको जाकर देखिए, शायद वो आपकी रूह कपा दे। बाकी मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। फॉलो करे बिना जाइएगा ना, शेयर